भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से हमें राह दिखाता आया है। बिल्कुल। आज हम इसके एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करने वाले हैं। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। जी इसकी गहराइयों में उतरेंगे, श्लोक दर श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये हैं क्या असल में। हाँ, और ये कैसे हमें बांधते हैं इस दुनिया से, अपने ही मन से। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इनसे मुक्त हुआ जा सकता है? कोई रास्ता है? बिल्कुल, क्योंकि ये गुण सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, हमारे अंदर, हमारी सोच, हम जो करते हैं, सब पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। जी, तो अध्याय की शुरुआत में ही पहले और दूसरे श्लोक में भगवान इस ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं ये ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान है। पहला श्लोक 14.1। हाँ, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। मतलब इसे जानकर ही मुनि लोग परम सिद्धि तक पहुंचे हैं। और इसका फायदा दूसरे श्लोक में 14.2 फायदा ये कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पे नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इसे जानकर जो साधक है वो भगवान के जैसे स्वभाव वाले हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से, सृष्टि के बनने और मिटने के दुख से परे हो जाते हैं। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, ये तो मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल। अब तीसरे और चौथे श्लोक में 14.3, 14.4 सृष्टि कैसे बनी इसका मूल सिद्धांत आता है। अच्छा। भगवान कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14.3 यहाँ महद ब्रह्मा मतलब मूल प्रकृति, वो एक गर्भ की तरह है। योनि है ना? हाँ, योनि, जिसमें परमात्मा चेतना का बीज डालते हैं, और इसी मेल से, प्रकृति और पुरुष के मेल से सारे प्राणी पैदा होते हैं। और चौथे श्लोक में 14.4 इसे और साफ किया है। जी, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रदः पिता। मतलब कोई भी शरीर हो, कोई भी योनि हो, सबकी माँ ये प्रकृति है, और बीज डालने वाले पिता वो खुद हैं परमात्मा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सारी सृष्टि का स्रोत एक ही है। सही कहा। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपने शुरू में उठाया था, ये प्रकृति बांधती कैसे है? श्लोक 14.5। हाँ, ये गुण, यही वो 3 गुण आते हैं। सत्वम रजस तमस इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। सत्व, रजस, तमस ये प्रकृति से ही पैदा होते हैं। और आत्मा को, जो अविनाशी है। हाँ, जो असल में अव्यय है, अविनाशी है, उसे ये गुण शरीर में बांध लेते हैं। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है। आत्मा तो परे है, फिर बंधती कैसे है? हाँ, ये बंधन असल में ज्ञान की कमी से लगता है। आत्मा तो आजाद है, पर शरीर से जुड़ने पर वो इन गुणों के असर में आ जाती है, ऐसा महसूस होता है। अच्छा। अब भगवान एक एक गुण समझाते हैं। पहले सत्व गुण, श्लोक 14.6। सत्व, ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लगता तो है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये निर्मल है, प्रकाश देता है, शांति ज्ञान लाता है। हाँ, तो ये बांधता कैसे फिर? सुख और ज्ञान तो अच्छी चीजें हैं। यही वो बारीकी है। भगवान कहते हैं ये सुख और ज्ञान की आसक्ति से, अटैचमेंट से बांधता है। अच्छा। जब ये ख्याल आता है ना, मैं सुखी हूं या मैं कितना ज्ञानी हूं, तो ये जो मैं का भाव है, ये अहंकार लाता है, और वही बंधन बन जाता है। अरे वाह, मतलब सोने की बेड़ी। बिल्कुल, है तो सोने की, चमकदार, पर है तो बेड़ी ही। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, फिर रजोगुण, श्लोक 14.7, वो कैसे बांधता है? रजोगुण का नेचर है राग, मतलब अटैचमेंट, इच्छाएं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तृष्णा और आसक्ति। हाँ, तृष्णा यानी जो नहीं है उसे पाने की जबरदस्त इच्छा, और आसक्ति मतलब जो है उससे चिपके रहना। ये हमें कर्मों में और उनके फलों में फंसाता है। मतलब और करो और पाओ, भागते रहो। बिल्कुल, ये दौड़ाता रहता है, चैन नहीं लेने देता। ये लोहे की बेड़ी समझ लीजिए। और तीसरा तमोगुण,
श्लोक 14.8। ये तो शायद सबसे भारी लगता है। हाँ, क्योंकि ये सीधा अज्ञान से पैदा होता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभेर तन्निबद्धनाति भारत। ये सबको मोह में डालता है और बांधता है प्रमाद, आलस्य और नींद से। जी। प्रमाद मतलब लापरवाही, गलत काम कर बैठना, आलस्य और जरूरत से ज्यादा नींद, जड़ता। ये बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, सही गलत का फर्क मिटा देता है। ये रस्सी की बेड़ी है जो आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो संक्षेप में कहें तो जैसा श्लोक 14.9 में है, सत्वम सुखे संजयते रजो कर्मणि भारत ज्ञानम आवृतेतु तमः प्रमादे संजयति उत। हाँ, सत्व सुख और ज्ञान के अभिमान से, रजस कर्म और फल की इच्छा से, और तमस ज्ञान को ढककर प्रमाद से, तीनों ही बांधते हैं। पर क्या हम हमेशा एक ही गुण के असर में रहते हैं या ये बदलते रहते हैं? क्योंकि मेरा मूड तो बदलता रहता है, एनर्जी लेवल भी। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब भगवान श्लोक 14.10 में देते हैं। अच्छा। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत रजस सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। ये गुण आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब ये कांस्टेंट स्ट्रगल है। हाँ बिल्कुल। कभी सत्व बाकी दो को दबा देता है, तब शांति लगती है, सब साफ दिखता है। हाँ हाँ। कभी रजस हावी हो जाता है तो बस कुछ करने की इच्छा, बेचैनी होती है। और कभी तमस जीत जाता है तो आलस, कंफ्यूजन, कुछ करने का मन नहीं करता। ये हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है। तो फिर जब कोई गुण ज्यादा होता है उसे पहचाने कैसे? कोई लक्षण बताएं भगवान ने? हाँ बिल्कुल। श्लोक 14.11 से 14.13 तक बहुत साफ लक्षण दिए हैं। बताइए। जब सत्व गुण बढ़ता है 14.11, तो सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धम सत्वमित्युत। मतलब सारे इंद्रियों में, मन बुद्धि में जैसे ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, स्पष्टता आ जाती है। अच्छा। जब रजोगुण बढ़ता है 14.12, तो लोभः प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणामशमः स्पृह रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ बढ़ता है, भागदौड़, प्रवृत्ति बढ़ती है, नए नए काम शुरू करने का मन करता है, आरंभ, मन शांत नहीं रहता, अशम, और इच्छाएं, स्पृह बहुत तेज हो जाती हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है कभी कभी। और जब तमोगुण बढ़ता है 14.13, तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। अप्रकाश मतलब विवेक खत्म, अप्रवृत्ति यानी कुछ करने का मन नहीं, आलस, प्रमाद यानी लापरवाही, और मोह, भ्रम, कुछ समझ नहीं आता। ये जानना तो बहुत जरूरी है खुद को समझने के लिए। पर एक और सवाल है, क्या इन गुणों का असर मौत के बाद भी रहता है? मतलब अगले जन्म पर? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्लोक 14.14 और 14.15 इसी के बारे में है। भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय जो गुण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वही हमारी अगली गति तय करता है। अच्छा, कैसे? अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ हो 14.14, यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तो व्यक्ति अच्छे ज्ञानी लोगों के लोकों में, जैसे स्वर्ग वगैरह, वहां जाता है। और अगर रजोगुण ज्यादा हो तो? अगर रजोगुण में मृत्यु हो 14.15 रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, तो फिर से कर्मों में फंसे हुए मनुष्यों के बीच जन्म होता है, मतलब वापस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में। और तमोगुण? और अगर तमोगुण में मृत्यु हो तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते 14.15, तो मूढ़ योनियों में जन्म मिलता है, जैसे पशु पक्षी, जहां खुद को जानने समझने का मौका बहुत कम होता है। बाप रे, मतलब मौत के वक्त हमारी मेंटल स्टेट, जो कि जीवन भर के गुणों का नतीजा है, वो अगला जन्म तय करती है। बिल्कुल। और इसी को श्लोक 14.16 से 14.18 तक कर्मों के फल और गति से जोड़ा है। सात्विक कर्म का फल है निर्मल सुख, ज्ञान 14.16, और राजसिक का? राजसिक कर्म का फल दुख है 14.16, क्योंकि वो इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। और तामसिक का? तामसिक कर्म का फल अज्ञान 14.16। तो गति भी इसी हिसाब से हुई? हाँ, सत्व वाले ऊपर के लोकों में 14.18 ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, रजस वाले बीच में यानी मनुष्य लोक में मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
और तमस वाले नीचे की योनियों में या नरक में जाते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा 14.18। ठीक है, तो ये सब समझ आ गया कि गुण क्या हैं, कैसे बांधते हैं, कैसे बदलते हैं, लक्षण क्या हैं और मरने के बाद क्या असर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस जाल से, इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें, मुक्त कैसे हों? बिल्कुल, यही तो असली बात है। अध्याय का सार श्लोक 14.19 में भगवान रास्ता बताते हैं। क्या कहते हैं? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। कुंजी है दृष्टा अनुपश्यति। दृष्टा देखता है। हाँ, जब देखने वाला यानी आत्मा ये साफ साफ देख लेता है कि करने वाले तो ये गुण ही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सोचना, महसूस करना, काम करना, ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है। आत्मा तो सिर्फ देख रही है, साक्षी है। ये समझना कि कर्ता मैं नहीं, गुण है, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, यही वो विवेक है, वो ज्ञान है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चल रही है, आवाज कर रही है, ये सब गाड़ी का काम है, प्रकृति का। आप तो ड्राइवर है, आत्मा। जब व्यक्ति खुद को इन गुणों से अलग, इनसे परे जान लेता है, तब वो मद्भावम अधिगच्छति, भगवान के दिव्य स्वरूप को पा लेता है। और इस स्थिति का, इस मुक्ति का फल क्या है? श्लोक 14.20 में बताया है, गुणान्यतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। इन तीनों गुणों को पार करके वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और हर तरह के दुख से छूटकर अमृत को, मोक्ष को पा लेता है। शरीर में रहते हुए भी? हाँ, शरीर में रहते हुए भी, शरीर के बंधनों से आजाद। ये सुन के तो अर्जुन का सवाल बिल्कुल सही लगता है, जो शायद हम सब पूछना चाहेंगे। श्लोक 14.21। हाँ, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानितान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। मतलब हे प्रभु, जो इन गुणों से पार चला गया, वो गुणातीत पुरुष, उसके लक्षण क्या हैं, वो व्यवहार कैसे करता है, और सबसे जरूरी ये होता कैसे है, तरीका क्या है इन गुणों को पार करने का? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल हैं ये तीनों। भगवान अगले श्लोकों में 14.22 से 14.25 तक पहले दो सवालों का जवाब देते हैं, गुणातीत के लक्षण और उसका व्यवहार। क्या है वो लक्षण? पहला, वो गुणों के आने जाने से परेशान नहीं होता। सत्व का प्रकाश आए, रज की प्रवृत्ति हो या तम का मोह छा जाए, वो ना उनसे नफरत करता है, न उनके जाने पर उन्हें चाहता है। 14.22 वो सम रहता है। अच्छा। दूसरा, वो उदासीन रहता है, मतलब तटस्थ, साक्षी। 14.23 वो समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये सब प्रकृति का खेल है, और अपनी आत्मस्थिति से हिलता नहीं। और तीसरा, सुख दुख में समान रहता है, अपनी आत्मा में स्थित रहता है, स्वस्थ। 14.24 मिट्टी, पत्थर, सोना उसके लिए एक समान है। एक समान। हाँ, मतलब उनके बाहरी मूल्य से वो प्रभावित नहीं होता। निंदा हो या स्तुति उसके लिए बराबर है। चौथा, मान अपमान में समान, दोस्त दुश्मन के प्रति समान भाव, और वो किसी स्वार्थ वाले नए काम को शुरू नहीं करता, बस जरूरी कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। पर ये जो है मिट्टी पत्थर सोना एक समान या मान अपमान समान, ये सुनने में थोड़ा सा मतलब अव्यावहारिक नहीं लगता। क्या वो बिल्कुल भावशून्य हो जाता है? नहीं, भावशून्य नहीं, ये बाहरी चीजों के प्रति उसकी आंतरिक समता है। उसकी खुशी या शांति बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो अंदर से डिटैच्ड है, अपनी आत्मा में स्थित है। बाहर से उसका व्यवहार सामान्य हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन अंदर वो एकदम शांत और सम है। मुझे समझ गया, ये अंदर की स्थिति है, बाहरी दिखावा नहीं। अब वो तीसरा सवाल अर्जुन का, ये अवस्था मिलती कैसे है, तरीका क्या है, उपाय? और इसका जवाब भगवान देते हैं श्लोक 14-26 में, जो शायद इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। क्या है वो? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग। हाँ, अव्यभिचारिणी भक्ति योग, जो बिना भटके एक निष्ठ होकर सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को बहुत आसानी से पार कर जाता है और ब्रह्म बनने के योग्य हो जाता है।
तो मतलब ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से भी ज्यादा सीधा रास्ता भक्ति है इन गुणों से पार जाने का। भगवान कृष्ण के अनुसार हाँ, जब मन पूरी तरह से भगवान में लग गया तो गुणों का असर खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। भक्ति वो नाव है जो इस संसार सागर से, इन गुणों के सागर से पार लगा देती है। और फिर अध्याय का अंत होता है 27वें श्लोक से 14-24, जहां भगवान अपना असली स्वरूप बताते हैं। जी, वो कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और परम सुख का आधार मैं ही हूं। कितनी अद्भुत बात है। वो कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अमरता है, जो सनातन धर्म है, जो असली परमानेंट खुशी है, उन सब का फाउंडेशन, उन सब का स्रोत वो खुद है। तो मतलब उनकी भक्ति करने वाला सीधा उस सोर्स से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और सहज ही ब्रह्मपद पा लेता है। ये भक्ति की महिमा है, उसकी सर्वोच्चता है। तो आज हमने भगवत गीता के इस 14वें अध्याय से ये समझा कि कैसे ये 3 गुण सत्व, रजस, तमस हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं, हमें बांधते हैं और हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, और हमने गुणातीत अवस्था के लक्षण जाने और ये भी कि उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और सबसे खास बात जो निकल कर आई वो ये कि इन शक्तिशाली गुणों के बंधन से निकलने का सबसे पक्का और आसान रास्ता है भगवान की अनन्य भक्ति। जी, वही भक्ति हमें गुणों के प्रभाव से ऊपर उठाकर उस परम शांति और आनंद तक ले जाती है जिसका आधार स्वयं भगवान है। इस सारी चर्चा के बाद एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है। जैसा आपने बताया, गुणातीत व्यक्ति साक्षी भाव से देखता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। हाँ, और एक आम इंसान भी तो गुणों के असर में ही जी रहा है, कर्म कर रहा है। तो एक मुक्त साक्षी के देखने में और एक बद्ध जीव के गुणों में लिप्त होने में अनुभव का क्या फर्क है, जबकि काम तो दोनों ही स्थितियों में गुणों से ही हो रहा है। इस पर सोचने जैसा है। बिल्कुल, ये गहरा प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए।